नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासों की श्रृंखला चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने पीछे वाली क्लास में पर्यायवाची शब्दों को देखा था। और आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुहावरों को देखेंगे आज। तो मुहावरे क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं हम कि मुहावरे का अर्थ एवं परिभाषा किस प्रकार है। तो सबसे पहले मुहावरा क्या होता है उसको देखते हैं। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, मुहावरा शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास होना। तो मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास होना या आदी होना भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, यानी मुहावरा जो शब्द है वो अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। यानी यह सामान्य अर्थ को छोड़ करके असामान्य अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा जो होता है वो। मुहावरा क्या होता है उसको हम देखते हैं अब आगे कि मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश जो होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। वाक्य रचना में भागवत सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। यानी भावगत जो सौंदर्य होते हैं उनकी दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। कुछ लोग मुहावरे को रोजमर्रा या बोलचाल या तर्जे कलाम या इस्तिलाह कहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी शब्द आज तक मुहावरों का पूर्ण पर्यायवाची नहीं बन सका है। यानी मुहावरों को लोग किस किस भाषा में या कौन कौन से शब्द से काम में लेते हैं। जैसे मुहावरों को रोजमर्रा भी कहते हैं, बोलचाल भी कहते हैं, तर्जे कलाम भी कहते हैं, इस्तिलाह भी कहते हैं। लेकिन इनका कोई विशेष कोई पर्यायवाची ये शब्द हैं, ये दैनिक बोलचाल की भाषा में काम में नहीं लिए जाते हैं। दैनिक बोलचाल की भाषा में इनको मुहावरे ही कहा जाता है। संस्कृत में मुहावरा का समानार्थक कोई शब्द नहीं पाया जाता है। यानी संस्कृत में मुहावरा जो शब्द है इसका समानार्थक कोई शब्द नहीं पाया जाता है। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है। यानी हिंदी में जो मुहावरा शब्द है ये रूढ़ हो गया है, जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य। यानी लक्षणा शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो। यानी जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। विलक्षण का अर्थ होता है अलग हो। यानी जिसका प्रत्यक्ष जो अर्थ होता है उससे अलग हो, यानी इशारों के द्वारा किसी बात को समझाया जाए। अब हम देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। तो मुहावरे की परिभाषा किस प्रकार है कि सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। यानी सामान्य अर्थ जो स्पष्ट अर्थ हमारी समझ में आ जाए उसको न बता करके उनके लक्षणों के आधार पर हमें किसी वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाए तो वो मुहावरा कहा जाता है। इन्हें वाग्धारा भी कहा जाता है। यानी इनको वाग्धारा भी कहा जाता है, यानी बोली की जो धारा प्रवाह है वो भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। यानी अभ्यास हो जाना या आदि यानी आदत में हो जाना। इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण एवं रोचक बन जाती है। यानी मुहावरों को अगर हम प्रयुक्त करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में तो भाषा है वो आकर्षक बन जाती है। बोली के अंदर रस पैदा हो जाता है, सामने वाले सुनने वाले को वो बात अच्छी लगती है, रोचक लगती है। दूसरी यहाँ पर ऐसे वाक्यांश जो वाक्य की रचना करने पर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्यांश जो वाक्य की रचना करने पर, वाक्य की जो रचना करते हैं उसमें विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। तो मुहावरों की क्या विशेषताएं होती है वो भी हम देखते हैं कि मुहावरों की विशेषता क्या क्या होती है, किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पहली विशेषता है मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी मुहावरा जो होता है
उसका शाब्दिक यानी शब्दों के अनुसार अर्थ न लेकर के उनका अर्थ भावों के अनुसार ग्रहण करना चाहिए कि इसमें इस वाक्य के या वाक्यांश के क्या भाव हैं, उस भाव को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात मुहावरे का मतलब शब्दों के साधारण अर्थ से अलग और स्थायी होता है। यानी मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, वो साधारण अर्थ से अलग स्थायी होता है उनका अर्थ। जैसे नाक कटना, तो इसका अर्थ क्या होगा? अपमान होना, यानी नाक कटने का अर्थ होता है अपमान होना। यहाँ पर जो सीधा नाक काटने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अपमान होने से मतलब है। तो ये इसमें एक सांकेतिक जो अर्थ है, उसको यह प्रकट कर रहा है। गलत काम करके उसने पूरे परिवार की नाक कटवा दी, तो हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब हमें अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाता है। तो नाक कटवाने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि पूरे कुल का एक प्रकार से अपमान करना, तो वो नाक कटवाना होता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है मुहावरा? तो मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। यानी मुहावरा जो होता है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है, अपूर्ण वाक्य होता है। वाक्य प्रयोग करते समय यह वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। यानी मुहावरा जो होता है, ये वाक्य प्रयोग करते समय वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे आँखों का तारा, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। तो आँखों का तारा होने का अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, उसको आँखों का तारा कहा जाता है। उसी प्रकार रवि अपने माता-पिता की आँखों का तारा है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आँखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला वाक्य है वो किस प्रकार है कि तो मुहावरे का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। यानी मुहावरे का जो स्वरूप होता है ना, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसा होता है, उसको वैसा ही प्रयुक्त किया जाता है, वरना अर्थ बदल जाएगा। अगर हम मुहावरे का स्वरूप बदलेंगे, तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। हमें मुहावरे को उसी रूप में काम में लेना होता है। अगर हम उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अर्थात इसी इसमें किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी मुहावरे के अंदर हम उस मुहावरे का पर्यायवाची शब्द काम में नहीं ले सकते। अगर काम में लेंगे तो वो मुहावरा है वो ही उसका अर्थ भी बदल जाएगा। परंतु क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है कि उस क्रियापद के अंदर काल है, पुरुष है, वचन है आदि के अनुसार हम इसमें परिवर्तन अवश्य कर देते हैं। जैसे दोनों हाथों से लूटना, दोनों हाथों से लूटना ये एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक फ़ायदा उठाना। तो दोनों हाथों से लूटने का अर्थ होता है अत्यधिक फ़ायदा उठाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है? त्योहारी सीजन में दुकानदार ग्राहकों को दोनों हाथों से लूटते हैं, यानी दोहरा लाभ कमा लेते हैं। उसी प्रकार आगे वाला अपना पॉइंट है वो क्या है कि मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। यानी वाक्य जो होता है उसमें व्यंग्य आ जाता है अगर हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो। जैसे यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरा, तो ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत कम मिलना। तो ऊँट के मुँह में जीरा जो अपना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत कम मिलना। इतनी बड़ी समस्या के लिए यह मदद ऊँट के मुँह में जीरा है। यानी जितनी आवश्यकता होती है उससे हमें बहुत कम उपलब्धता जो होती है उसको ऊँट के मुँह में जीरा कहते हैं। उसी प्रकार आगे वाला अपना 5वां पॉइंट है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। यानी मुहावरे का जब प्रयोग करते हैं तो भाषा में सरस आ जाता है, रोचकता आ जाती है एवं प्रभावपूर्ण भाषा है वो बन जाती है। जैसे तेल देखो, तेल की धार देखो, तो ये एक मुहावरा है। तो इससे इसको प्रयोग करके हम अगर वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, वाक्य में इसको जोड़ देंगे, तो इससे वाक्य है वो रोचक हो जाएगा। जैसे स्थिति का सही आंकलन करो, यानी तेल देखो, तेल की धार देखो, तो इसका अर्थ होता है मुहावरे का कि स्थिति का हमें सही आंकलन करना। जल्दबाजी मत करो, पहले तेल देखो, तेल की धार देखो। यानी स्थिति का सही तरीके से आंकलन करो, उसके बाद में आप कार्रवाई करो। तो इस मुहावरे का यही अर्थ होता है।
आगे वाला अपना छठा जो पॉइंट है वो किस प्रकार है, मुहावरे अलंकारिक और प्रतीकात्मक होते हैं। यानी मुहावरे जो होते हैं वो अलंकारिक और प्रतीकात्मक होते हैं। इनमें भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। यानी जो मुहावरे होते हैं वो अलंकारिक रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें भावनाएं जो होती हैं किसी भी व्यक्ति की, उन भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर गले की हड्डी, तो ये गले की हड्डी जो शब्द है मुहावरे का, ये इसका अर्थ होता है मुसीबत या मुसीबत में पड़ जाना, तो वो गले की हड्डी बन जाती है। जैसे पुराना झगड़ा अब मेरे लिए गले की हड्डी बन गया है, यानी गले की हड्डी का अर्थ होता है मुसीबत पैदा हो जाना, तो वो गले की हड्डी कहलाता है। इसी प्रकार आगे वाला अपना पॉइंट है, सातवां पॉइंट है अपना, वो क्या है उसको हम देखते हैं। सातवां जो पॉइंट है वो किस प्रकार है, तो यहाँ पर मुहावरे संस्कृति से जुड़े होते हैं। यानी मुहावरे जो होते हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं। ये भाषा और समाज की परंपराओं को दर्शाते हैं। यानी मुहावरे जो होते हैं ये भाषा और समाज की जो अपनी परंपराएं होती हैं उनको दर्शाने का कार्य भी करते हैं। जैसे चार चांद लगाना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। यानी चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ा देना। किसी भी काम को हम करते हैं तो उसमें अगर हम शोभा बढ़ा देते हैं उस कार्य के द्वारा, तो उस काम में हम चार चांद लगा देते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग इसका किस प्रकार होगा, अच्छी सजावट ने समारोह में चार चांद लगा दिए। यानी जो समारोह होता है उसकी शोभा को बढ़ा दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मुहावरों के प्रकार कौन-कौन से हैं, उनको हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रकार के मुहावरे होते हैं। तो मुहावरों के प्रकार, तो यहाँ पर पहला प्रकार है क्रियापद आधारित मुहावरे। तो क्रियापदों के आधार पर जो मुहावरे होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं कि जिन मुहावरों में से किसी क्रिया का प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो आँखें दिखाना, तो यहाँ पर गुस्सा करना, तो आँखें दिखाना, तो ये क्रिया कर रहा है आँखें दिखाने की, तो ये क्रियापद आधारित मुहावरा हो गया। तो बच्चों को बेवजह आँखें मत दिखाओ, तो यहाँ पर आँखें दिखाना, तो ये क्रिया करने का कार्य हो रहा है, तो ये क्रियापद आधारित मुहावरा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो अपना मुहावरे का प्रकार है वो कौन-सा है? संज्ञा पद आधारित मुहावरे। तो वो किस प्रकार हैं संज्ञा पद आधारित? जिनमें संज्ञा का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। उदाहरण के लिए दिल बड़ा होना, तो यहाँ पर दिल बड़ा होना ये जो मुहावरा है ये संज्ञा पद आधारित मुहावरा है अपना। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा उदार होना। यानी दिल बड़ा होना यानी उदार होना। उसने ज़रूरतमंद की मदद कर दिल बड़ा कर लिया। यानी ये संज्ञा पद आधारित अपना मुहावरा है। उसी प्रकार तीसरा मुहावरे का अपना प्रकार है विशेषण आधारित मुहावरे। कि विशेषणों के आधार पर मुहावरे किस प्रकार बनते हैं कि जिनमें विशेषण का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए खून का प्यासा, यानी यहाँ पर विशेषण पद आधारित मुहावरे हैं। तो खून का प्यासा, तो यहाँ पर प्यासा एक विशेषण शब्द हो गया। तो यहाँ पर दुश्मन होना यानी खून का प्यासा होना यानी दुश्मन होना, तो यहाँ पर ये विशेषण आधारित मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, वे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो ये विशेषण पद आधारित अपना मुहावरा है। उसी प्रकार यहाँ पर आगे देखते हैं अलंकारिक मुहावरे। तो अलंकारों पर आधारित मुहावरे होते हैं, वो किस प्रकार हैं, तो अलंकारिक मुहावरे हैं जिनमें किसी चीज़ को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाता है। यानी जिनमें किसी चीज़ को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाता है प्रतीक के रूप में। उदाहरण के लिए यहाँ पर पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है पानी पानी होना, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा शर्मिंदा होना। तो ये अलंकारिक मुहावरा है, अलंकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर मुहावरा। जैसे सभी के सामने डांट खाकर वह पानी पानी हो गया, तो यहाँ पर अलंकारिक मुहावरे का ये उदाहरण है। उसी प्रकार पांचवा अपना प्रकार है लोक प्रचलित मुहावरे। कि लोगों में जो प्रचलित मुहावरे होते हैं उनको लोक प्रचलित मुहावरे कहते हैं।
जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, कि लोक प्रचलित जो मुहावरे होते हैं या आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे मुहावरे सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दाल में कुछ काला होना, ये लोक प्रचलित मुहावरा है, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कि कुछ गड़बड़ होना, कि दाल में कुछ काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। इतनी चुप्पी क्यों, लगता है दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पर ये लोक प्रचलित मुहावरा है कि दाल में कुछ काला होना। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, छठा जो अपना मुहावरे का प्रकार है वो किस प्रकार है यहाँ पर। तो धार्मिक मुहावरे, कि हमारे दैनिक बोलचाल में हम कुछ धार्मिक मुहावरे होते हैं उनको भी प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं, जिनका संबंध धार्मिक ग्रंथों या मान्यताओं से होता है। उदाहरण के लिए राम नाम की लूट, तो यहाँ पर राम नाम की लूट जो होती है वो धार्मिक मुहावरों से संबंधित है। जैसे धर्म के नाम पर फायदा उठाना, वो राम नाम की लूट जो है वो मुहावरा होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, आजकल लोग राम नाम की लूट मचा रहे हैं। तो ये धार्मिक मुहावरों से संबंधित है। इसी प्रकार आगे वाला प्रकार है अपना शारीरिक अंगों से जुड़े मुहावरे, यानी शारीरिक अंगों से जुड़े हुए मुहावरे होते हैं वो किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं, कि जो शरीर के किसी अंग से जुड़े होते हैं, यानी शारीरिक अंगों से जुड़े मुहावरे होते हैं वो शरीर के किसी अंग से जुड़े होते हैं। उदाहरण हाथ पर हाथ धरे बैठना, तो ये शारीरिक अंगों से संबंधित मुहावरा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो यहाँ पर होता है कुछ न करना, यानी काम कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना या फिर ऐसे ही घूमते रहना, तो उसको हाथ पर हाथ धरे बैठना कहलाता है कि कुछ कार्य मत करना। जैसे मुसीबत में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शारीरिक अंगों से संबंधित मुहावरा है उसका ये उदाहरण है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना। उसी प्रकार आठवां अपना मुहावरे का प्रकार है वो किस प्रकार है, पशु पक्षियों से जुड़े मुहावरे, यानी कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें जानवरों का उल्लेख होता है। यानी कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों का उल्लेख होता है। उदाहरण गधे को बाप बनाना, यानी जानवरों से संबंधित इसका उदाहरण है यहाँ पर दिया हुआ है कि गधे को बाप बनाना, अयोग्य व्यक्ति का सम्मान करना, यानी जो उस सम्मान के योग्य नहीं है फिर भी उसका सम्मान करना पड़ रहा है परिस्थितिवश, मजबूरीवश, तो वहाँ पर कहलाता है गधे को बाप बनाना। यानी वो परिस्थिति ऐसी है जिसमें योग्य व्यक्ति नहीं है फिर भी उसका सम्मान करना पड़ रहा है, तू बेवजह उसे समझा रहा है, गधे को बाप बनाने से कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर वाक्य में जो प्रयोग हुआ है वो वैसे तो कोई विशेष नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको समझ सकते हैं कि तू बेवजह उसे समझा रहा है, गधे को बाप बनाने से कुछ नहीं होगा। ये इसका वाक्य में प्रयोग है। उसी प्रकार नौवां अपना पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वो किस प्रकार है, वो है रंगों से जुड़े मुहावरे, यानी रंग जो होते हैं रंगों से जुड़े हुए कुछ मुहावरे होते हैं उनको भी हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। जैसे जिनमें किसी रंग का प्रतीकात्मक अर्थ होता है, यानी कोई रंग है वो प्रयुक्त हो जाए तो वो रंगों से जुड़ा हुआ मुहावरा होता है। उदाहरण के लिए नीला पड़ना, तो यहाँ पर नीला पड़ना का अर्थ होता है वो बीमार या घबराया हुआ होना, तो वो नीला पड़ना कहलाता है। तो नीला एक रंग है, तो रंग से जुड़े हुए ये मुहावरा है यहाँ पर। तो ठंड में वह कांपते कांपते नीला पड़ गया, यानी इतनी ठंड है कि वो ठंड में कांपते कांपते नीला पड़ गया या बीमार या घबरा गया, तो वो होता है नीला पड़ना, यानी उसके शरीर में विकृति आ गई है ऐसी चमड़ी में, तो वो क्या होता है, रंगों से जुड़ा हुआ मुहावरा होता है। उसी प्रकार व्यावसायिक मुहावरे, तो व्यवसाय से जुड़े हुए मुहावरे होते हैं वो किस प्रकार हैं, जो व्यापार या धन संबंधी होते हैं। उदाहरण के लिए तिजोरी का मुंह है खुलना, तो ये व्यावसायिक मुहावरा है यहाँ पर। तो तिजोरी का मुंह है खुलाना यानी
धन खर्चे होना, कि तिजोरी का मुँह खुल गया, इसका मतलब खूब पैसे की खर्ची हो रही है या खूब पैसा खर्च हो रहा है, तो वो तिजोरी का मुँह है खुलना होता है। तो बेटी की शादी में पिता की तिजोरी का मुँह है खुल गया, यानी खूब पैसा खर्च हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें मुहावरों के जो किस प्रकार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं उनको हमने देखा है। अब मुहावरे और लोकोक्ति हैं, उनमें अंतर क्या होता है उसको हम देखते हैं कि एक मुहावरा होता है, दूसरा लोकोक्ति होती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो पहला यहाँ पर मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है। मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती है। यानी मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश मात्र होता है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती है। वह प्रयुक्त वाक्य का ही अंग बन जाता है। यानी जो वाक्य प्रयुक्त करते हैं हम वाक्य में, उस मुहावरे को प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य का ही वह अंग बन जाएगा, लेकिन उसको हम स्वतंत्र वाक्य के रूप में काम में नहीं ले सकते, वो एक वाक्य का अंश मात्र है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, बल्कि लोकोक्ति जो होती है वो एकमात्र स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो लोकोक्ति होती है वो एक स्वतंत्र वाक्य ही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वो किस प्रकार है कि मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। यानी मुहावरा जो होता है उसमें काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है, तो उसका स्वरूप है वो नहीं परिवर्तन होता है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सामान्यतः मुहावरा आकार में छोटा और लोकोक्ति बड़ी होती है। यानी मुहावरा जो होता है वो सामान्यतः आकार में तो छोटा होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है मुहावरा, और लोकोक्ति बड़ी होती है, यानी एक पूर्ण वाक्य होता है, इसलिए वो एक बड़ी होती है लोकोक्ति। उसी प्रकार आगे अपना पांचवा पॉइंट है, वो किस प्रकार है, मुहावरे का प्रयोग कभी भी उसके मूल अर्थ में नहीं होता है। यानी मुहावरे का प्रयोग कभी भी उसके मूल अर्थ में नहीं होता है, उसके सामान्य अर्थ की कोई सार्थकता नहीं हुआ करती। यानी उसके सामान्य जो अर्थ होता है उसकी कोई सार्थकता नहीं होती, उसका विशेष अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो मुहावरा जो होता है उसको हम जब काम में लेते हैं तो उसमें उस मुहावरे का कोई विशेष वहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। उस मुहावरे का जो हिंदी में जो हम भावार्थ बताते हैं उसका ही प्रयोग होता है, उसकी ही सार्थकता होती है। उसी प्रकार पांचवा पॉइंट है, लोकोक्ति का अपना ही एक साधारण अर्थ होता है। यानी लोकोक्ति जो होती है उसका अपना ही एक साधारण अर्थ होता है, किंतु उस साधारण अर्थ से निकलने वाली व्यंजना ही सार्थक हुआ करती है। यानी लोकोक्ति का अपना अपना ही भी एक साधारण अर्थ होता है, खुद लोकोक्ति का अपना अर्थ होता है, बल्कि मुहावरे का अपना अर्थ नहीं होता है, लोकोक्ति का खुद का अपना अर्थ होता है, किंतु उस साधारण अर्थ से निकलने वाली व्यंजना ही सार्थक हुआ करती है। यानी वो जो साधारण अर्थ होता है उसकी व्यंजना ही एक विशेष होती है, सार्थक होती है। तो यहाँ पर जो मुहावरे हैं उनको हम देखेंगे, जो अपनी आगे वाली क्लास है उस क्लास के अंतर्गत हमें देखेंगे। आज हमने मुहावरों की जो सामान्य जानकारी है उसको देखा है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।